तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन है वो लास्ट टाइम अपना जो क्वेश्चन था वो अपना क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। आई थिंक क्वेश्चन था अपना ऐसा था कि f1 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यूज़ गिवन थी अपने को, और वो जो फंक्शन की वैल्यूज़ थी f1 पे गिवन थी, ठीक है, और f505 पर गिवन थी, 505 पर इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू थी, और यही फंक्शन की वैल्यू अपने को गिवन थी 502 पर, 502 पर, और ये सब ज़ीरो गिवन था, ये सब ज़ीरो गिवन था। तो आपको जो वैल्यू थी मॉड ऑफ f504 ये आपको निकालना था। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम कॉन्सेप्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो पहले उसको समझने की कोशिश करो। देखो, एक कॉन्सेप्ट है, तो इस वाली चीज़ को अलग से समझेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जैसे अपने पास एक कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू, अपने पास एक फंक्शन है, मान लिया 2x² प्लस 3x माइनस 5, ये एक फंक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x इज इक्वल टू मैं 1 रखूँगा तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा ना, f1 पर ये 0 हो जाएगा। तो इसका एक फैक्टर तो आ जाएगा, इसको फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 एक फंक्शन। अब दूसरे को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, यहाँ 2x² है तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ ताकि मल्टीप्लाई होने पर 2x² आ जाए, और यहाँ आएगा तो माइनस 2x आएगा, मुझे प्लस 3 चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस 5, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो 2x² माइनस 2x प्लस 5x माइनस 5, यही चीज़ आ जाएगी वापस। अगर यहाँ से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -5/2 रखने पर ये 0 आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है x इज इक्वल टू -5/2 भी इसका एक 0 है, तो दो 0 मिल गए, एक x यानी दो रूट्स मिल गए, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -5/2। अब इस फंक्शन को ऐसा लिखा जा सकता है, देखो x माइनस 1, इसको लिखा जा सकता है x प्लस 5/2 और 2 बाहर निकल गया, या इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 x प्लस 5/2। अगर आप देखें तो ये फर्स्ट 0 था, ये फर्स्ट रूट था, और ये जो है वो सेकेंड रूट था। तो इसका ये मतलब है कि अगर किसी कोई भी एक्सप्रेशन मेरे पास लिखा हुआ है, जैसे स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस, ये मान लिया कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू p एंड जो है एंड x इज इक्वल टू q, इसके दो रूट्स हैं, ये दोनों इसको क्या है, रूट्स हैं। अब मैं बोला इसको लिख के बताओ, तो अब इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो, ये जो लीडिंग पावर वाला कोफिशिएंट है इसको हम सामने लिखेंगे, जैसे यहाँ हमने लिखा था, ये देखो लीडिंग पावर वाला कोफिशिएंट ये सामने लिखा था, और अंदर हम क्या लिख देंगे, इसके रूट्स x माइनस p, x माइनस q, जैसे फर्स्ट रूट सेकंड रूट, ये प्लस में आया क्योंकि माइनस में था, ये वाली बात समझ में आई। तो इसका मतलब है कि अगर अपने पास इसको अगर अपन ऐसा देखें, यहाँ से देखें इसको, एक मैं लाइन खींच देता हूँ, जैसे अपने पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू क्यूब वाला फंक्शन ले लिया ax³ प्लस bx², है ना, ये लेते जा रहा हूँ मैं, प्लस cx प्लस d, अगर ये लिखा हुआ, और मैंने बोला इसके अब इसके 3 रूट्स होंगे p q r, ये क्या है, इसके रूट्स हैं। तो इस इक्वेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि देखो जल्दी से, a बाहर लिखा मैंने, पहला लिखा x माइनस p, दूसरा लिखा x माइनस q, और तीसरा लिखा x माइनस r। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। अब जरा इसको ध्यान से देखें हम लोग कि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में देखो 1 पर, 505 पर और 502 पर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो 0 है, मतलब ये तीनों इसके रूट्स हुए ना। तो अगर मैं let us take this as cubic polynomial, let's change me the color, so इसको अब सॉल्व करते हैं ना, यहाँ तक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब ये जो है, अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इतना कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन को सॉल्व देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन।
देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन में लेट मी राइट एक्सप्रेशन अगेन। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला है और जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट 2 बोला है, तो 2x³ ये हो जाएगा प्लस इसको bx लिख लो, a की वैल्यू 2 हो गई प्लस c लिख लिया। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल x² हो गया, cx हो गया और यहाँ पे d हो गया। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला था ना, तो 4 स्टेप्स आएंगे। अब इसके कितने जीरो हैं देखो, इसके कितने जीरो होने चाहिए, 3 जीरो होना चाहिए, तो 1 2 3 तीनों जीरो हैं। तो इस एक्सप्रेशन को क्या जीरो ऐसा नहीं लिख सकता क्या, 2 पहला x माइनस पहला जीरो कितना है 1, दूसरा जीरो कितना है x माइनस 505 और तीसरा जीरो कितना है x माइनस 504। बताओ इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, जीरो। ठीक है, अब ये हर x के लिए वैलिड है ना एक्सप्रेशन, तो मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, मुझे 505 की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ x की वैल्यू 505 लिख देता हूँ, 504 लिख देता हूँ, यहाँ लिखा मैंने 504। तो अब कितना हो गया 2, 504 माइनस 1 503, 504 माइनस 505 1 और ये 504, अगर ये माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा +2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 2 4 हो जाएगा और क्योंकि ये मुझे मॉड में चाहिए था तो नेगेटिव वैल्यू मीनिंगलेस हो जाएगी। तो 2 2 4 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 4 3 जा 12 1 दिस विल बी द। अब इसको करने का एक तरीका क्या हो सकता था कि भाई इसमें मैं वैल्यू रखूं, पहले क्यूब करूं। देखो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पहले 1 रखूं, एक क्वेश्चन आएगा, x की वैल्यू फिर मैं ये दूसरी वैल्यू को 505 तो उसका स्क्वायर करना, उसका क्यूब करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई, फिर दूसरी इक्वेशन आएगी, फिर ये रख के तीसरी इक्वेशन बनाओ और उनको सॉल्व करके 3 अननोन निकालूं तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन मैं और लूंगा, उसके बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से मैं आपको डोमेन रेंज जो बेसिक फंक्शन का जो पूरा एक बेसिक है वहां से मैं आपको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग पहले मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिया एक फील देने के लिए कि किस तरह से फंक्शन में हम लोग, हमने जो 11th में हमने पढ़ रखा है वो ऑब्वियसली वैसा नहीं है। सो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, और सॉल्व पहले आप लोग करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। लेट क्वेश्चन है, लेट पी एक्स इज इक्वल पी एक्स आर टू आर, ये एक फंक्शन है आर टू आर, सच दैट और जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है px का वो ये दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x टू द पावर 6 प्लस a x टू द पावर 5 प्लस b x टू द पावर 4 प्लस c x टू द पावर q प्लस d x स्क्वायर प्लस है e x प्लस f। ये अपने पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें एक जानकारी और गिवन है कि जो P1 है, ठीक है, P1 पर वैल्यू 1 है, P2 पर वैल्यू 2 है इस फंक्शन की, P3 पर वैल्यू 3 है, P4 पर वैल्यू 4 है, P5 पर वैल्यू 5 है, ठीक है, और P6 पर वैल्यू 6 है। तो आपको बताना है P7 पर इसकी वैल्यू क्या होगी और ये आपको बताना है। बात समझ में आई? और इसके ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 727, सी ऑप्शन है 1038 और फोर्थ ऑप्शन है 947। 4 ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट लें और जल्दी सॉल्व करें। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व, लेट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इसको
ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ प्रीवियसली जैसा है, लेकिन इसमें एक सिंपल नहीं है। कई लोगों ने सीधे 7 कर दिया होगा, जिन्होंने जो बहुत ही ईजी वे में इसको ले रहे होंगे, और 7 इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। तो जो 7 है ये इसका रॉन्ग आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 737। कैसे आएगा जरा इसको देखें। तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें जो अननोन है यहाँ पे, ये ए बी सी डी ई ये सब अननोन है। अगर आप देखें तो 1 पर 1 है, 2 पर 2 है, 3 पर 3 है, 4 पर 4 है, 5 पर 5 है, 6 पर 6 है। सॉरी ये मिस्टेक मैंने कर दिया, सॉरी इसको जरा यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया है। ये 6 पर 6 होगा ना, 6 पर 6 सॉरी 6 पर 6 है ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें अगर x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 6 तक देखें तो आप ये कह सकते हो कि जो फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शन है वो अपने ही वैल्यू के बराबर है। देखो 6 तक, 7 में हम नहीं कह सकते क्योंकि 7 तक वो निकालना है, लेकिन 6 तक वो आपस में इक्वल है। ओके, अब तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको 1 से 6 तक के लिए मैं फंक्शन को ऐसा लिख सकता हूँ, ये फंक्शन ऐसा। अब देखो इस फंक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे px बोला है तो मैं इसको लेट टेक px है ना, यहाँ पे px बोल दिया है क्वेश्चन में, फंक्शन जो दिया है उसको px बोला, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ, 1 पर वैल्यू 1 आती है, तो अगर यहाँ पे 1 रखता हूँ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें p1 रखा तो 1 पर वैल्यू क्या आएगी x की 1, तो ये 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो 1 इसका एक 0 हुआ। इसी तरह से 2 भी एक 0 है, इसी तरह से 3 भी एक 0 है, 4 भी एक 0 है, 5 भी 6 भी एक 0 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस फंक्शन को कैसा लिख सकते हैं, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को एक नया फंक्शन fx मान लें, तो मैं इस फंक्शन का एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके कितने 0 हैं, इस फंक्शन के 1, ये भी 0 आएगा। अब इसमें अगर 2 माइनस 2 रखेंगे तब भी 0 आएगा। इस फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1, तो सामने कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो x माइनस 1 एक रूट, x माइनस 2 दूसरा रूट, x माइनस 3 तीसरा रूट, x माइनस 4 चौथा रूट, x माइनस 5 पाँचवा रूट, x माइनस 6 सिक्स रूट। अब देखो अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 7 पुट करूँ तो f7 मिलेगा, इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये f7 क्या है जरा यहाँ ध्यान से देखें, fx इसको लिया है अपन ने, fx इसको लिया है px माइनस एक्स, तो f7 को क्या लिख सकते हैं p7 माइनस 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 6 दोनों मिला लें 720, ये 720 आ जाएगा। तो p7 727। अब कोई ये बोलता है कि सर इसको ऐसे सॉल्व करो, पहले 1 रख दो, ठीक है, यहाँ पे 1 रख दो तो p1 निकल जाएगा, फिर 2 रखेंगे p2 निकलेगा, 3 4 5 6 ऐसा 7 इक्वेशन आ जाएंगी, और फिर उन 7 इक्वेशन से 6 इक्वेशन आ जाएंगे, उन 6 इक्वेशन से ये कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल के फिर कोएफिशिएंट यहाँ रख दो और फिर उसमें x की वैल्यू 7 रखो, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। आज हम लोग यहीं पर इसको खत्म कर रहे हैं, कल से मैं इसको प्रॉपरली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा फंक्शन को। आई होप आपको समझ आया हो। ओके, सो बाय।